हरे कृष्णा। तो आप लोगों का आज के सत्संग कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो यल वन अटेंड कर रहे हो, लेवल वन भगवद गीता लेवल वन अटेंड कर रहे हैं कोर्स? भगवद गीता लेवल वन कोर्स कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? ओके। और लेवल टू कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं शायद, या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने प्रश्न क्या पूछा है। खैर, आपके चेहरे से मुझे पता चल जाता है कि कौन क्या अटेंड कर रहा है, क्योंकि मैं लेवल टू वालों को अच्छे से पहचानता हूँ। तो क्योंकि उनका लेवल वन मैंने लिया था ऑलमोस्ट मोर देन 80%, तो इसलिए उनके चेहरे मुझे अच्छे से याद है। और जो नए हैं वो डेफिनेटली क्या कर रहे हैं, लेवल वन अटेंड कर रहे हैं, उधर चल रहा है उनका। देखिएगा, हम मनुष्य जीवन में जी रहे हैं, तो मनुष्य जीवन का एक क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। जब तक आप किसी भी चीज को कर रहे हो और उस चीज का आपको लक्ष्य पता नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाओगे, या बहुत सारी क्या हो जाएगी, समस्याएं खड़ी हो जाएगी। आपको वो चीज को अच्छे से जानना पड़ेगा। कुछ भी चीज आप जीवन में कर रहे हो, चाहे कोई फुटबॉल खेल रहा है, और अगर उसको फुटबॉल के नियम पता नहीं है, कानून पता नहीं है, वो दिन भर भी खेलता रहे तो कुछ गोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर उसको गोल करना है वास्तव में, तो उसको क्या पता होना चाहिए, पहले वो गेम पता होना चाहिए। पता होना चाहिए ना, कि उसको पता होना चाहिए कि भाई एक 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 मेरे टीम का गोल पोस्ट है और एक दूसरे टीम का गोल पोस्ट है। नहीं तो वो पैर से वो फुटबॉल को मारते मारते पूरे ग्राउंड में दिन भर भी घुमाता रहेगा, कुछ फायदा होने वाला है? कुछ नहीं है। उसको उसको गोल पोस्ट पता होनी चाहिए कि मुझे कहाँ पे लेके जाना है इस फुटबॉल को। उसके साथ साथ उसको ये भी पता होनी चाहिए कि भाई मेरे टीम के कौन से लोग हैं, दूसरे टीम के कौन से लोग हैं। वो अगर गोलकीपर नहीं है और फुटबॉल को हाथ लगा देगा, उसको हाथ से पकड़ेगा, तो भी वो गेम काउंट नहीं किया जाएगा। किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। खाली जो गोलकीपर है वही उसको हाथ से पकड़े, बाकी कोई उसको हाथ से नहीं पकड़ सकता है। तो अगर उसको फुटबॉल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, अपने लक्ष्य के बारे में पता नहीं है, मुझे इस बॉल को कहाँ लेके जाना है, ये बॉल के मेरे साथ क्या संबंध है, मेरे टीम प्लेयर कौन से है, इस गेम के नियम क्या है, इसमें से अगर कुछ भी पता नहीं रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका लक्ष्य विहीन हो जाएगा। फिर वो दिन भर भी क्यों ना खेलता रहे, तो भी उससे उसको क्या नहीं प्राप्त होने वाला है, कुछ कुछ आउटपुट नहीं आने वाला है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। सिर्फ वो दिन भर क्या हो जाएगा, खेलते खेलते थक जाएगा, लेकिन उसको कुछ प्राप्त होने वाला है? कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही, अगर उसको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, वैसे ही हमारा जीवन चलता है। हमारे जीवन की ये क्या कर रही है, हम यात्रा पे निकले हुए हैं। प्राय बड़े बड़े शब्द तो हम सुनते हैं कि जीवन एक यात्रा है करके, हम निकल गए हैं। अच्छा, कहाँ से निकले, कुछ पता है? कुछ पता नहीं। अच्छा, कहाँ पे जाना है, वो भी पता नहीं है। कुछ कुछ तैयारी नहीं है, और फिर बोलते हैं कि पूरा जीवन किससे भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है। जब आप कोई भौतिक संसार में कहाँ पे यात्रा के लिए निकलते हो, कहीं पे भी आप यात्रा के लिए चले जाओ, अगर आप कश्मीर जा रहे हो घूमने के लिए, तो आप क्या करोगे, सर्दी के कपड़े साथ में लेके जाओगे, जाओगे ना, गर्म कपड़े साथ में लेके जाओगे, अलग अलग उनके नाम आते होंगे, उस अलग अलग प्रकार के, चाहे कान में मफलर लगाने वाला हो, जैकेट हो, या और भी किसी अलग अलग प्रकार के पैंट्स आदि, उसको क्या करोगे, साथ में लेके जाओगे। थर्मल पैंट वगैरह खरीद लोगे, उसको साथ में लेके जाओगे। अच्छा, अगर आप राजस्थान चले जा रहे हो और आपको यही चीजें भर के दे दी आपके साथ, मफलर दे दिया, थर्मल पैंट दे दिया और जैकेट दे दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, आप राजस्थान को एंजॉय कर पाओगे? नहीं बोलोगे, बोले गुरु जी वहाँ पर तो मुझे बरमूडा दे दो, एक सिंपल बनियान दे दो, बस बोले इतना ही काफी है घूमने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए राजस्थान में। लेकिन कश्मीर जाना है तो वहाँ अलग परिस्थिति है। वैसे ही, अगर आप जिस स्थान पे जा रहे हो, उस स्थान की उचित जानकारी अगर आपके पास है, और आप वही चीजें वहां पे लेके जाओगे, तो आप परेशानी से नहीं घिरोगे। आपकी यात्रा कैसे होगी, सुखद और मंगलमय हो जाएगी। लेकिन जिस स्थान पे जा रहे हो वहां का आपको कुछ पता नहीं है, और आप वहां पे ऐसा क्रिस क्रॉस सामान लेके चले गए, कश्मीर में आप बरमूडा लेके चले गए और सिर्फ बनियान लेके चले गए, तो फिर पूरा आपका कश्मीर यात्रा कैसे रहेगा, मंगलमय होगा?
नहीं, वो दुख भरा रहेगा। किससे भरा हुआ रहेगा? दुख से भरा हुआ रहेगा, परेशानियों से भरा हुआ रहेगा। पूरा का पूरा यात्रा आपका परेशानियों से भरा हुआ रहेगा। तो वैसे ही हमारी जो जीवन यात्रा चलती है, वो जीवन यात्रा में हम कहाँ पे चल रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, इसके बारे में क्या होना चाहिए? हमें हमें पता होना चाहिए। अगर जीवन यात्रा के बारे में हमें पता नहीं है तो फिर कैसे रहेगी आपकी जीवन यात्रा? दुख भरी रहेगी, परेशानी पूर्व रहेगी। तो अभी कैसी चल रही है आपकी जीवन की यात्रा? परेशानी चल रही है। चल रही है ना परेशानी? क्यों चल रही है परेशानी? क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ जाना है मुझे। और जब पता नहीं है तो फिर उसकी तैयारी भी नहीं है। क्योंकि लक्ष्य का ही पता नहीं है तो फिर तैयारी क्या होगी आपकी? अच्छी से तैयारी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप क्या हो? लक्ष्य विहीन चल रहे हो। कोई भी किसी भी प्रकार का आपके सामने लक्ष्य नहीं है कि मुझे क्या करना है। वैसे ही शास्त्र में ऐसी ही चीजें आती हैं। शास्त्र बोलता है कि आपको, जैसे खेलने वाले को उसको लक्ष्य पता होना चाहिए, उसको संबंध पता होना चाहिए। फुटबॉल गेम खेल रहा है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। वहाँ क्रिकेट जैसा बॉल पकड़ के हाथ से नहीं थ्रो किया जाता है। ये क्रिकेट में चलता है। फुटबॉल में कोई हाथ से थ्रो करेगा तो क्या कर दिया जाएगा? उसको उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, बोले तू मत खेल करके। वो टीम कभी जीत नहीं पाएगी। तो इसी को शास्त्र में कहा गया है कि हमें जब जीवन हम जी रहे हैं हमारा, तो उसमें हमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन पता होना चाहिए। पूरा का पूरा वैदिक शास्त्र है ना, ये तीन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। वेद जो है हमें इस चीज की जानकारी देते हैं कि भाई हमारा संबंध क्या है, हम कहाँ से आए हुए हैं, प्रयोजन क्या होना चाहिए, कहाँ पे जाना है हमें। अच्छा, और उसके पहले अभिधेय भी पता होना चाहिए कि कैसे जाना है। अगर आप कश्मीर के लिए जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, उसका तो पहले कुछ संबंध होना चाहिए। कोई आपका रिश्तेदार बोला है या घूमने के लिए चले जाओ, किसी के शादी में चले जाओ, कुछ तो संबंध होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? कहाँ पर जाना है उसका पूरा एड्रेस भी पता होना चाहिए। संबंध तो हो गया, उन्होंने बुलाया, लेकिन कहाँ बुलाया? कश्मीर बुलाया, चलो आपको कश्मीर में बुला दिया, लेकिन श्रीनगर बहुत बड़ा शहर है। तो वहाँ कहाँ जाना चाहिए उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। भाई कश्मीर में एग्जैक्टली श्रीनगर में ही जाना है मुझे, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर वहाँ कैसे जाया जा सकता है, इसके बारे में पता हो कि भाई वहाँ ट्रेन चलती है, यहाँ से फ्लाइट से जा सकते हो, या अन्य कोई तरीका है, या बसेज चलती है, नहीं चलती यहाँ से कोई बस। तो ये अभिनय है। हमें हमारे जीवन में या भक्तिमय जीवन के बारे में आप चर्चा करोगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में क्या होना चाहिए? पूर्ण रूपेण जानकारी होनी चाहिए। आपका संबंध क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, और आपका क्या है, अभिधेय क्या है। तो आज सिर्फ हम संबंध के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमें हमारे संबंध के बारे में पता होना चाहिए कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। या ऐसे ही जन्म ले लिया, बाय मिस्टेकन एक्सीडेंटली मैंने जन्म ले लिया और क्या हो गया, अभी अभी जी रहा हूँ करके, तो फिर जीवन कैसा चलेगा? दुख भरा चलेगा। जीवन सुखमय चलने वाला है? नहीं चलने वाला है। जीवन कैसे चलेगा? दुखमय चलेगा। लेकिन आपको जब आपके संबंध के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है, तब आपका जीवन दुखमय नहीं चलता है। अभी आप बोलोगे कि प्रभु जी इसके बारे में जानने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है। आप कितना भी एजुकेशन ले लो, आप कैसा भी एजुकेशन ले लो, चाहे आप डॉक्टर बनो, सीए बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन मैं एक मनुष्य हूँ, इसलिए आपको क्या होना चाहिए? अपने जीवन के बारे में जानकारी होना चाहिए, संबंध पता होना चाहिए कि मेरा संबंध क्या है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, जितना हम मनुष्य हैं, मनुष्यों का बहुत बड़ा दायित्व है। जैसे आप अगर जाओगे किसी सरकारी ऑफिस में, तो सरकारी ऑफिस में आप चले जाओगे तो वहाँ पे एक 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 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहते हैं, है ना, कोई सिक्योरिटी गार्ड है या कुछ है। तो सिक्योरिटी गार्ड को कोई कार भी नहीं देते हैं, देते कोई फैसिलिटी उसको? कार देते हैं, ड्राइवर देते, कुछ फैसिलिटी नहीं देते। लेकिन उसी कंपनी का जो डायरेक्टर रहेगा या वहाँ का सीईओ है, उसको क्या कंपनी देती है? उसको सेपरेट कार देगी, उसको क्या देगी? उसको ड्राइवर देगी, उसको घर देगी, उसका ऑफिस अलग से रहेगा, घर के लिए भी सर्वेंट मिलेगा, ऑफिस में भी उसके अलग से हेल्पर्स उसके पास रहेंगे, उसको फ़ोन देगी, बहुत सारी चीज़ें देगी, बहुत सारी फैसिलिटी दी जा रही है। क्यों दी जा रही है उसको फैसिलिटीज? क्यों दी जा रही है? उसकी पोजीशन नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। उसको फैसिलिटीज मिल रही हैं क्योंकि उसके पास क्या है? रिस्पॉन्सिबल वर्क है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है?
ज़्यादा है। हम भी भारत में रहते हैं, मोदी भी भारत में रहता है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम भारत के नागरिक हैं, मोदी भी भारत का नागरिक है। और उसमें और हमें कोई फर्क नहीं है, उतना ही कुछ फर्क है क्या? कुछ नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं, मोदी जी भी भारत के नागरिक है। लेकिन हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है उससे कई गुना ज़्यादा फैसिलिटीज़ किसको दी है? मोदी जी को दी हुई है। हालांकि वो भी भारत के ही नागरिक है, अन्य कुछ है क्या? उनको भी प्रूव करने के लिए आधार कार्ड उनको भी दिखाना पड़ता है, हमें भी आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। उनको भारत में गाड़ी चलानी है तो उनको भी क्या करना पड़ेगा? ड्राइविंग लाइसेंस निकालना पड़ेगा, किसी आरटीओ ऑफिस से ड्राइविंग लाइसेंस उनको भी लेना पड़ेगा, हमें भी लेना पड़ रहा है। जो चीज़ें हमारे लिए है वही चीज़ें उनके लिए भी कानून है। उसके बाद भी उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ है या नहीं है? ना, उनको उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ है कि एक दिन का उनका लगभग 1 करोड़ रुपए तो उनके सिक्योरिटी के लिए खर्चा किया जाता होगा। हमारे लिए कुछ है सिक्योरिटी? कुछ नहीं। एक पुलिस स्टेशन बना है हर घर में कोने में, और वहां पे भी हमें तकलीफ हो जाए तो हमें खुद को जाना पड़ता है कि भाई हमें क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है करके कुछ तो करो हमारे लिए। और वो भी वो सोचेंगे तकलीफ देख के, नहीं तो बोलेंगे कि ये छोटी सी तकलीफ है, भुगत लो करके इसको। कुछ नहीं करेंगे हमारे। उनको लेकिन क्या है? उनको ये सब नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। हमारे पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वैसे ही हमने मनुष्य देह धारण किया है तो हमें भगवान ने कई सारी फैसिलिटीज दी हुई है। दी हुई या नहीं दी हुई? कई सारी फैसिलिटीज हमें दी हुई है, भगवान ने कई सारी फैसिलिटीज दी है। मनुष्य क्या कर सकता है? कम्युनिकेशन क्लियर कर सकता है, हम बात कर सकते हैं। हम बोलेंगे पशु भी बात करते हैं, लेकिन पशु इतना क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमें भगवान ने बुद्धि ज़्यादा दी दी है, इसलिए हमारे पास अभी जैसे बारिश का सीजन है तो हमारे पास सर छुपाने के लिए घर आदि है। पशुओं के पास कुछ है? नहीं है, बेचारों को भूगना पड़ता है। भले कोई चिड़िया घोंसला विसला बनाए तो उसके अंदर भी पानी टपकता है, उनको भीगना पड़ता है बारिश में। तो उनको फैसिलिटीज दी हुई है? नहीं दी हुई। हमारे पास क्या दी हुई है? ज़्यादा फैसिलिटीज दी हुई है। तो जब हमारे पास ज़्यादा फैसिलिटीज है हम मनुष्य होने के नाते, तो फिर हमारी ज़्यादा क्या बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बनती है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ फैसिलिटीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। जिन्होंने हमें ये फैसिलिटीज दी है उन्होंने हमारे लिए कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोची होगी, और उसको क्या करना पड़ेगा? हमें हमें समझना पड़ेगा। चैतन्य चरितामृत में आता है, भारत भूमि तले होइले मनुष्य जन्म या जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अगर आप भारत भूमि में जन्म लिए हो तो अमेरिका से यहाँ और अच्छी फैसिलिटी है। फैसिलिटीज आजकल तो सिर्फ कहा जाता है कि कंट्री डेवलप्ड किससे कहा जाती है? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कहा जाता है कि वो कंट्री क्या है? डेवलप्ड है। और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है तो उसको क्या किया जाता है? अनडेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। नहीं तो अगर आप विदेशों में चले जाओ, किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाओ और इंडिया में रहो, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। सेम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर आप सिर्फ रोड की चर्चा करो तो हमारे पास रोड एटलीस्ट पेपर पे अमेरिका से ज़्यादा अच्छे हैं, ऑन पेपर, रियलिटी में नहीं है। लेकिन अमेरिका में टोटल नंबर ऑफ जितना भी किलोमीटर्स में उनके रोड्स है उसमें से उनके पास पक्की सड़कें जो है वो उनके पास बनी हुई है 70%, और इंडिया की 90% सड़कें पक्की है। वो अलग बात है कि उनमें गड्ढे हैं, लेकिन वो पक्की है, ऑन पेपर वो कैसी बनी हुई है? पक्की बनी हुई है। तो हमारे पास फैसिलिटीज हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। मनुष्य जन्मों को क्या नहीं करना चाहिए हमें? निरर्थक नहीं करना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? सार्थक करना चाहिए। सार्थक का मतलब होता है स इति आर्थक। हमें जन्म को क्या होना चाहिए? एक अर्थपूर्ण होना चाहिए। हमारा जन्म निरर्थक नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य जन्म हमने धारण किया है तो उसका क्या होना चाहिए? कुछ तो कुछ अर्थ होना चाहिए। निरर्थक जन्म जी के कुछ फायदा है क्या हमें? कुछ फायदा नहीं है। हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहिए। जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। और उद्देश्य समझने के लिए पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? संबंध से करनी पड़ेगी। जब तक संबंध हमें क्लियर नहीं होते हैं तब तक हम उद्देश्य को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं। जो छोटा बच्चा है ना, उसको संबंध क्लियर नहीं होता है, इसलिए वो क्या समझता है कि घर की हर फैसिलिटीज मुझे मिलनी चाहिए, चाहे माँ बाप के लिए रहे या ना रहे। छोटा बच्चा है, वो रोएगा चिल्लाएगा, लेकिन सब क्या चाहिए? मुझे चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उसका संबंध क्लियर होने लगता है ना, वैसे वैसे उसके अंदर माता पिता की सेवा भावना क्या होती है? जागृत होने लगती है। क्यों जागृत हो रही है? अभी वो बड़ा हो रहा है, उसका क्या चल रहा है? उसको संबंधों का ज्ञान होने लगा है। इसलिए उसको पता चलता है कि ये मेरा भाई है, ये बाजू के घर से आने वाला लड़का मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई है, तो मुझे किसके साथ अच्छा रहना है? इसके साथ अच्छा रहना है।
ये हर चीज का उसको कहाँ से आया, ये सब ज्ञान, संबंध ज्ञान उसके पास है। वैसे ही हम जब आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में भी हमें संबंध ज्ञान क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सभी वेद शास्त्र जो पहली चीज सिखाते हैं वो सिखाते हैं संबंध ज्ञान के बारे में, कि हम क्या है, पहले खुद को पहचानो और उसके साथ साथ किसको पहचानो, भगवान को पहचानो। कि हम एक जीवात्मा है, हमें पहचानना चाहिए, हमारा संबंध क्लियर होना चाहिए। और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, उनका उन भगवान का हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये सभी चीज़ों को जानना क्या कहा जाता है, इसको इसको संबंध कहा जाता है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसलिए अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में सबसे पहले जो क्लियर किया वो क्या किया है, संबंध ज्ञान बता दिया है। बोल दिया है कि तुम ये शरीर नहीं हो, क्या हो, आत्मा हो, पहले संबंध को समझो। ये अन्य लोग जो जो तुम कह रहे हो कि ये मेरे मामा है, ये मेरे क्या है, पर पितामह है, ये मेरे गुरु जी है, और कौन कौन है, बोले ये सब भी क्या है, ये भी इंडिविजुअल सोल है। इनका शरीर अलग है, इनकी आत्मा अलग है। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये तुम और मैं अस्तित्व में नहीं थे, और ना ही ऐसा कोई समय आने वाला है। ये क्या बता रहे हैं अर्जुन, भगवान भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं, संबंध ज्ञान दे रहे हैं कि पहले क्या करो, संबंधों को समझो। और ये संबंधों को समझने के लिए वेद शास्त्र में शुरुआत ही कहाँ से होती है, आत्मज्ञान से होती है, संबंध ज्ञान से होती है। और उसके बाद संबंध ज्ञान जब पता चलता है कि मैं जीवात्मा हूँ, भगवान परमात्मा है, उनकी प्राप्ति करना मेरा जीवन का उद्देश्य है, ये कौन सा ज्ञान हो गया, ये हो गया आपका अभिधेय। और फिर प्रयोजन हो गया, सॉरी। और फिर इसका एक अभिधेय प्रोसेस, उन भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए, वो प्रोसेस है। तो वैसे ही गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ये संबंध ज्ञान को प्रसारित करने के लिए एक संबंध आचार्य भी है, जिनका नाम है श्रीपाद सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी को क्या कहा जाता है, संबंध आचार्य कहा जाता है। और उनके जो अर्च विग्रह है, जिनका नाम है श्री श्री राधा, क्या नाम है, मदन मोहन जी, इनको क्या कहा जाता है, संबंध आर्य कहा जाता है। ये मूर्ति जो है उनको संबंध मूर्ति कहा जाता है। क्यों मदन मोहन को संबंध मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि हम जो है ना, हम माया से मोहित हो चुके हैं। संबंध देव जो है वो तो किसको मोहित कर रहे हैं, वो मदन मोहन को भी मोहित कर सकते हैं। हम सब तो क्या है, मद में मदत मदान्ध हो गए हैं, और इसलिए हमारा संबंध ज्ञान जो है वो अधूरा है, हम ठीक से समझ नहीं पा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में हमें किसकी शरण लेनी चाहिए, तो हमें मदन मोहन जी की शरण लेनी चाहिए। इसलिए मदन मोहन जी का प्राकट्य हमारे हमारे अधिष्ठाता देवता भी यहाँ पे मंदिर में कौन है, श्री श्री राधा मदन मोहन जी है। राधा मदन मोहन जी क्या है, संबंध अर्थ विग्रह है। उसके साथ साथ फिर अभिधेय भी आता है, उनको प्राप्त करना कैसा करना है, प्राप्त करने की जो प्रोसीजर है उसको क्या कहा जाता है, अभिधेय पद्धति कहा जाता है। तो भक्ति क्या है, अभिधेय है। अभिधेय आचार्य भी है, जिनका नाम है श्रीपाद रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जो है वो अभिधेय आचार्य है। और फिर उसके बाद आता है प्रयोजन। प्रयोजन क्या अर्थ विग्रह है, कौन है प्रयोजन अर्थ विग्रह, गोपीनाथ, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी प्रयोजन अर्थ विग्रह है, और उनके आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो प्रयोजन आचार्य। तो इन चीज़ों के बारे में हमें समझना पड़ेगा, हमें पहले तो हमारे संबंधों को अच्छे से प्रस्थापित करना पड़ेगा। जिस दिन हम भगवान के साथ का हमारा संबंध समझ पाएंगे, उसके बाद हमें किसी को किसी ने भी पुश करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु जी क्या करो, आप भक्ति करो, मंदिर में आओ, जप करो, क्लास अटेंड करो, किसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक संबंध क्लियर नहीं है तब तक क्या करना पड़ता है, ये हर चीज के लिए एक पुश की आवश्यकता होती है। भौतिक संसार में किसी भी स्थान पे आप चले जाओ, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक जीवन हो, ये दोनों परिस्थिति में हमारा संबंध हमें पता होना चाहिए। आप भौतिक संसार में भी चले जाओ, अगर आपको किसी कंपनी में जॉब करना है तो पहले आपको संबंध पता होना चाहिए, भाई वो जॉब मुझे क्यों देंगे, मुझे वो क्वालिफाइड करना पड़ेगा, उनकी जो जो भी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तभी तो संबंध आएगा। कोई टेक्निकल कंपनी है, उसमें कोई अकाउंटेंट जाएगा तो टेक्निकल कंपनी उनको नहीं जॉब देगी, उसको इंजीनियरिंग करके आना पड़ेगा। उसके बाद उसको ये संबंध हो गया, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अभिधेय आएगा, प्रोसीजर आनी पड़ेगी, वहाँ अप्लाई करो, फिर इंटरव्यू दे दो, रिटर्न एग्जाम दे दो, ये सब क्या है, उसकी प्रोसीजर है। और तब जाके आपको प्रयोजन मिल जाएगा कि आपको जॉब मिल जाएगी और उससे क्या है, सैलरी चालू हो जाएगी। आप किसी भी स्थान पे चले जाओ, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी।
किसी भी चीज में चले जाओ, चाहे भौतिक संसार में जाओ, आध्यात्मिक संसार में जाओ। इसलिए भौतिक संसार में कई सारे अन्य धर्म हैं, धर्मों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई भी धर्म इतना सटीक साथ से स्पष्ट रूप से ज्ञान को प्रदान नहीं कर रहा कि भाई आपका संबंध आपको क्लियर होना चाहिए, अभिधेय क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपको क्या मिल जाएगा, प्रयोजन प्राप्त हो जाएगा। अन्य धर्म में जाओ तो उनको खाली एक ही चीज पता है, इफ यू डू पाइस डीड तो आप कहाँ चले जाओगे, हेवन चले जाओगे, आप पाप पाप कर्म करोगे तो कहाँ चले जाओगे, हेल चले जाओगे। उसके अलावा कुछ पता नहीं है। अच्छा क्यों जाएंगे वहां पे, कर्म क्या चीज होती है, कर्म से मेरा क्या संबंध है, रिजल्ट कौन देने वाला है, कोई ज्ञान नहीं दे रहे। लेकिन वैदिक ज्ञान जो है वो क्या है, वो परिपूर्ण है, आपको संबंध अभिधेय और प्रयोजन के साथ परिपूर्ण ज्ञान प्रदान कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम आदि वैदिक शास्त्र का क्या करना चाहिए, बड़े ही सरलता से और स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, संबंधों को समझना चाहिए। जब तक हम हमारी जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझेंगे, हमारे संबंधों को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जीवन कैसा बना रहेगा, दुखमय बना रहेगा, हमारा जीवन सुखपूर्ण नहीं हो सकता है। अगर हमें हमारे जीवन को सुखपूर्ण बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तब तक हमारा जीवन वैसे ही दुखमय रहने वाला है। तो एज भक्ति की जब शुरुआत करते हैं, आप सभी लोग शुरुआत कर रहे हो, तो आपको सबसे प्रथम क्या करना पड़ेगा, संबंध को अच्छे से समझना पड़ेगा कि भाई मैं कौन हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, भगवान परमात्मा है, उनके साथ मेरा क्या संबंध है, क्यों उनकी भक्ति करनी है, अन्य देवी देवताओं की क्यों भक्ति करने के लिए मना किया गया है, या अन्य देवी देवताओं की किए जाने वाली चीजों को तो भक्ति बोला ही नहीं जाता है, उनको उपासना कहा जाता है। अन्य देवी देवताओं को जो भी कुछ होता है उसको उपासना कहते हैं, उसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति का संबंध सिर्फ और सिर्फ किसने, नारायण यथा भक्ति बोला गया है सीधा सीधा शास्त्र में, कि भगवान नारायण, कृष्ण, राम, नरसिंह, नारायण, विठल आदि जो भगवान है, विष्णु, इनको ही क्या कहा गया है, इनकी ही सिर्फ भक्ति की जा सकती है, अन्य किसी की भक्ति नहीं की जा सकती है, उनकी आराधना की जा सकती है। आप जितना करोगे उतना आउटपुट वो दे देंगे, बस उससे ज़्यादा उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है आपके बारे में। जैसे वो दुकानदार होता है ना, उसके पास आप 10 रुपये देके जाओ, आपने 10 रुपये दे दिया, उसने अब उसको क्या कर दिया, उसके रिटर्न में आपको कोई चीज़ दे दी, खत्म, फिर आपका उसका कोई संबंध नहीं है। देवी देवता वैसे ही होते हैं। इसलिए हमें हमारे संबंधों को ठीक से समझना पड़ेगा और हमारे जीवन को क्या बनाना पड़ेगा, सार्थक बनाना पड़ेगा, निरर्थक नहीं जाना चाहिए, हमारे जीवन का कुछ अर्थ होना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसा होता है ना कि भाई जन्म लिया, जबरदस्ती स्कूल भेजा, इसलिए स्कूल चले गए, उसके बाद क्या कर दिया, खुद को समझ में आया कि कॉलेज में भी जाना पड़ेगा, नहीं तो जॉब नहीं लगेगी, इसलिए कॉलेज चले गए। उसके बाद पेट भरना है करके जॉब करने लगे। एक समय होने के बाद माता पिता ने शादी कर दिया, इसलिए शादी हो गई, शादी हो गए तो बायोलॉजिकली बच्चे भी हो गए, अभी बच्चों की जिम्मेदारी ढो रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जीवन में कोई कोई अर्थ नहीं बचा है। बचा है कोई अर्थ, कोई अर्थ नहीं लगता है। वही चीजें क्या कर रहे हैं, बारम्बार कर रहे हैं, पहले खुद जबरदस्ती स्कूल गए थे, अभी बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे है ना। जो जो 55-60 में खड़े हैं वो शायद अपने नाती पोती को जबरदस्ती स्कूल लेके जा रहे हैं। तो चीजें वही बारम्बार कर रहे हैं, पहले खुद स्कूल जबरदस्ती गए, फिर बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेजा, और रिटायरमेंट के बाद नाती पोती को जबरदस्ती स्कूल लेके जा रहे हो। पहले खुद के एजुकेशन की चिंता थी, फिर बच्चों के एजुकेशन की चिंता की, फिर नाती पोती के एजुकेशन की चिंता करोगे, फिर खुद के जॉब की चिंता थी, फिर बच्चों की जॉब की चिंता लगी हुई है ना। पहले खुद के लिए एक अच्छा मैच ढूंढ रहे थे, फिर बच्चों के लिए मैच ढूंढ रहे। नाती पोती का तो संबंध ही नहीं ढूंढने का, तब तक आपको क्या होना पड़ेगा, निकल जाना पड़ेगा। उतना लंबा आयु आजकल कलयुग में किसी को वेट नहीं करवाते, निकाल देते हैं उसको। तो ये क्या हो गया, निरर्थक जीवन जी रहे हैं हम। जब तक संबंध ज्ञान नहीं है तब तक जीवन कैसा चल रहा है हमारा, निरर्थक जीवन चल रहा है। उसमें अगर हमें अर्थ मिलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संबंध ज्ञान को ठीक से समझना पड़ेगा। भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 दूसरे अध्याय को ढंग से समझना पड़ेगा, ठीक से समझना पड़ेगा कि हमारा वास्तविकता में संबंध क्या है। जीवन में कुछ भी चीज आप करो, पहले तो संबंध पता होना चाहिए क्लियर। इसलिए मेरी आपसे सभी से प्रार्थना है कि आपके जितने भी सारे कक्षाएं हो रहे हैं उनको आप क्या करो, आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं गिरनी चाहिए, आपको स्वयं होके क्या बनाना चाहिए, माइंड में फिक्स्ड अप करना चाहिए। जैसे वो बच्चा स्कूल जाता है तो उसके माइंड में फिक्स्ड है, उसको क्या करना है, मंडे मतलब स्कूल जाना ही पड़ेगा, वो सुबह उठता है अपने आप चला जाता है स्कूल।
ना जॉब जाने वाले को उठाना पड़ता है, नहीं वो उठ जाता है, उठते ही उसको याद नहीं दिलाना पड़ता, पत्नी याद दिला रही है पति को कि भाई आपको जॉब जाना है करके, नहीं वो खुद ही तैयार होता है, क्योंकि उसको पता है कि क्या है, मेरा ये रूटीन है, अभी मुझे जॉब जाना है, ये लोकल पकड़नी है, वहां से चले जाना है, फिर रिटर्न आऊंगा, उसका रूटीन वर्क बन गया है। वैसे ही अध्यात्म के बारे में होना चाहिए। अध्यात्म भी हमारे जीवन बनना चाहिए कि ये कार्य मुझे करना ही करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। हर परिस्थिति मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी कार्य को करना पड़ेगा। यह कब हो पाएगा, जब आपका संबंध ज्ञान क्लियर होगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संबंध ज्ञान के लिए खुद को प्रयास करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो यहीं पे मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि अन्य भी बहुत सारी चीजें करनी है और समय क्या है, कम है। श्रील प्रभुपाद की। Hare Krishna,